नमस्कार। आचार्य द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत चतुर्थ पत्र में ऋग्वेद भाष्य भूमिका का अध्ययन करेंगे, जिसमें पूर्व पक्षी का कहना है कि अध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं साधयितुं पूर्वपक्षयति अदृष्टार्था त्वधितिर्विहितत्वात् इति। अध्ययन अदृष्ट फल के लिए होते हैं। अध्ययन अदृष्ट के लिए है विहित होने के कारण, विहित होने से। दृष्ट फल साधने भोजनादौ विद्य दर्शनात् विहितम अपि अध्ययनम अदृष्टार्थम अदृष्टार्थम अवगंतव्यम। क्रियाओं का फल अदृष्ट होता है। ऐसी क्रियाओं में व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता है, क्योंकि उसे तुरंत फल मिलने की आशा नहीं होती है। ऐसी क्रियाओं का वेद में विधान किया गया है। उदाहरण के लिए, तृप्ति को उद्देश्य करके कहीं भी ऐसा विधान नहीं किया गया है कि भोजन करना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं तो वहां कहीं भी ये उद्देश्य नहीं है कि तृप्ति हो, अर्थात तृप्ति को उद्देश्य करके ऐसा विधान कहीं भी नहीं किया गया है कि भोजन करना चाहिए। अदृष्ट विशेषो न श्रुत इति चेत, क्योंकि तृप्ति के लिए भोजन करने में तो व्यक्ति स्वयं प्रवृत्त होता है। इसके विपरीत अदृष्ट फल के साधन भोजन आदि के लिए विधि दिखलाई न पड़ने से विहित अध्ययन को अदृष्ट ही जानना चाहिए। यदि कोई कहे कि अध्ययन से उत्पन्न अदृष्ट विशेष कहीं भी नहीं कहा गया है, तो इसका उत्तर यह है, घृतकुल्ला कुल्याद्यतिदेश स्वर्ग कल्पनम वा इति। घृतकुल्या आदि का अतिदेश कर लो अथवा स्वर्ग की कल्पना कर लो। ब्रह्म यज्ञ जपाध्ययनार्थवादम नित्याध्ययने अतिदिश्य तत्रत्यम घृतकुल्यादिकम रात्रिसत्र फलत्वेन कल्पनीयम। ब्रह्म यज्ञ जप के अध्ययन के अर्थवाद का प्रकृत्य नियत अध्ययन, ग्रहण अध्ययन को विधि में अतिदेश करके वहां पर प्रतिपादित घृतकुल्या आदि को रात्रि सत्र न्याय से फल रूप से कल्पित कर लेना चाहिए। किंतु ये तो अर्थवादातिदेशम नेच्छन्ति तैहि विश्वजिन्यायेन स्वर्गः कल्पनीयः। किंतु जो अर्थवाद का अतिदेश नहीं करना चाहते, उन्हें विश्वजित न्याय से स्वर्ग की कल्पना कर लेनी चाहिए। यदि कोई ऐसी शंका करे, दृष्ट फलयोः संस्कार प्राप्त्योः संभवे कथम अदृष्ट कल्पना इत्यतः। यदि कोई शंका करे कि संस्कार और प्राप्ति रूप दृष्ट फल के संभव होने पर अदृष्ट फल को कल्पना क्यों करते हो, तो इसका उत्तर देते हैं, अयुक्ते संस्कार प्राप्ति इति। संस्कार और प्राप्ति युक्त फल नहीं है। संस्कृत स्वाध्यायस्य क्वचित कर्तव्य विनियोगादर्शनात् प्राप्तेः स्वयं पुरुषार्थत्वाच्च इत्यर्थः। किसी भी यज्ञ में संस्कृत स्वाध्याय का विनियोग दिखलाई न पड़ने से और गति के स्वयं पुरुषार्थ न होने से वे दोनों अध्ययन के युक्त फल नहीं है। ननु एवं अदृष्टार्थत्वे कर्म कारक भूत स्वाध्यायगत फलभावात् अध्येतव्यः इति कर्मवाची तव्य प्रत्ययो विरुद्धेत इत्यत आह। शंका होती है कि इस प्रकार अध्ययन की अदृष्ट के लिए, इस प्रकार का जो अध्ययन है उसको अदृष्ट मानने पर कर्म कारक भूत स्वाध्याय में किसी भी फल का अभाव होने से अध्येव्य में कर्मवाची तव्य प्रत्यय का विरोध पड़ता है। इसका उत्तर देते हैं, सक्तुवत कर्ण परिणाम। सक्तु की तरह कर्ण में परिणाम कर लेना चाहिए। सक्तुंज होती, सक्तुंज होती में इत्यत्र कर्मत्वेन प्रधान भूतान
शक्तून् उद्दिश्य होम संस्कार विधाने प्रतीयमानेऽपि होम संस्कृतानां भस्मीभूतानां शक्तूनाम् अन्यत्र विनियोगाभावात् कर्म प्राधान्यं हित्वा शक्तिभिर्जुहोति इति कर्ण परिणामः कृतः। अर्थात यह जो शक्तून जो होती है इसमें कर्मकारक होने के कारण प्रधान भूत शक्तु को उद्दिष्ट करके होम संस्कार का विधान प्रतीत होता है, किंतु होम में संस्कृत हुए भस्मीभूत शक्तुओं का अन्यत्र विनियोग न होने से कर्म के प्राधान्य की कर्म का जो प्राधान्य है उसको छोड़कर शक्तुभिर्जु होती ऐसे कर्ण कारक में विपरिणाम करते हैं। इसी प्रकार एवं अत्रापि कर्मगतयोः संस्कार प्राप्त्योः असंभवात् स्वाध्यायेन अधीयेत इति वाक्य परिणामः कर्तव्यः। इसी प्रकार यहाँ पर भी स्वाध्यायगत संस्कार और प्राप्ति के संभव न होने से स्वाध्यायेन अधीयेत इस प्रकार वाक्य का परिणाम कर लेना चाहिए। यह पूर्व पक्षी का कथन है।